मम्मी, ये ऐश्वर्या है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। साहिल, तुम अंदर जाओ, मुझे ऐश्वर्या से कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है माँ। आओ बेटा, बैठो। जी आंटी। बेटा, वैसे तुम्हारे यहाँ बड़ों के पैर नहीं छूते हैं? आंटी जी, वो हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं, पर कोई बात नहीं आंटी, मैं छू लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। हमारे यहाँ भी बेटियों से पैर नहीं छुआते, बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। बैठो ना। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? आंटी आप बताइए ना, आप क्या पियेंगे, मैं आपके लिए बना देती हूँ। अरे नहीं, पहले तुम बताओ, तुम क्या पियोगी? आंटी कुछ भी चलेगा, टी कॉफी। ठीक है। साहिल। हाँ माँ। बेटा, तू बाहर जा और 3 कप कॉफी पैक करवा के लेकर आ, और साथ में कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी ले आइयो, ठीक है? ठीक है। आंटी आप साहिल को बाहर क्यों भेज रही है, मुझे बता दीजिए ना, मैं किचन में बना दूंगी। क्यों? तुम क्यों बनाओगी? वैसे कॉफी तो मैं साहिल से भी बनवा सकती थी, क्योंकि साहिल को मैंने घर का सारा काम सिखा रखा है, उसे सब बनाना आता है। और तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? चल जा, फटाफट लेकर आ। ठीक है माँ, जाता हूँ। देखो बेटा, साहिल ने तुम्हें पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। वैसे मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम उन शर्तों को मानो तो ये रिश्ते के लिए मेरी तरफ से हाँ है। शर्तें? और वो क्या है आंटी जी? बेटा, पहली शर्त मेरी ये है कि कभी भी अगर हम दोनों की लड़ाई हो जाती है तो तुम ये बात लेके साहिल तक नहीं जाओगी, ना तुम जाओगी ना मैं जाऊंगी। हमें दोनों को आपस में ही देखना है कि हमें वो लड़ाई को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है आंटी। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि शादी के बाद तुम कभी भी अलग होने के लिए नहीं बोलोगी, और ना ही मुझे वृद्धा आश्रम भेजोगी। नहीं नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, जैसा आप बोले आंटी। और बेटा, तीसरी शर्त मेरी ये है कि चाहे तुम जॉब करो, बिजनेस करो या कुछ भी करो, पर तुम घर में नहीं बैठोगी। तो माँ जी, घर का काम? अरे बेटा, तुम घर के काम की क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना, और अगर मुझसे काम नहीं भी होगा तो फिर क्या हो गया, हम एक काम वाली रख लेंगे। जी आंटी, ठीक है। और बेटा, मेरी चौथी शर्त ये है कि तुम साहिल के साथ कहीं भी घूमने जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम महीनों घूमो, पर महीने में एक दिन अपनी सासू माँ के साथ भी जरूर घूमने जाओगी। बताओ, तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है? ठीक है आंटी, डन। आखिरी और सबसे जरूरी शर्त बेटा, कहने की बात है पर सच तो यही है कि ना मैं कभी तुम्हारी माँ बन पाऊंगी और ना ही कभी तुम मेरी बेटी। तो क्यों ना हम दोनों दोस्त बन के रहे हमेशा? ठीक है आंटी। और वैसे भी मुझे ना एक दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी मन की बातें करने के लिए, और वैसे भी साहिल तो मेरी सुनता ही नहीं है। सच में बेटा, ये मेरी भी नहीं सुनता। ठीक है आंटी जी, तो आज से हम दिल खोल के बातें करेंगे, और हमें साहिल की कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए। तो तुमको मेरी सारी शर्तें मंजूर है ना? हाँ जी आंटी, ऐसी शर्तें और इतनी अच्छी सास मिले तो कैसे ना मंजूर हो। डन। तो बदले फिर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में। हाँ जी आंटी, डन डन। अरे क्या हो गया, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? क्यों बताया तुझे? तू सुनता है कभी हमारी? सुनता तो हूँ। चुप रहो, तुम कुछ नहीं सुनते हो। और वैसे भी ये ना मेरी और माँ जी की पर्सनल बात है। माँ। साहिल बेटा, एक बात कहूँ, इससे अच्छी लड़की ना तुझे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक भी नहीं मिल सकती है। और हाँ, इनके जैसी माँ और सास भी ना कभी नहीं मिल सकती। वैसे माँ जी एक बात तो बताइए, शादी के बाद कॉफी और चाय बाहर से ही आएगी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, शादी के बाद कॉफी चाय बाहर से क्यों मंगवाएंगे? अरे साहिल बनाएगा ना। वैसे भी साहिल को सब कुछ बहुत अच्छा बनाना आता है, और मेरे बस की तो है नहीं है अब किचन में जाके सारा काम करूं। चाय तो हमें साहिल ही बनाकर पिलाएगा। और वैसे भी बेटा, हमें यहाँ बैठ के एक दूसरे से बातें भी तो करनी है। ये आइडिया भी अच्छा है। अब हम दोनों बैठ के बात करेंगे तो किसी को तो किचन में जाना पड़ेगा ना। अरे आप दोनों हमेशा खुश रहो, मैं आपके लिए चाय कॉफी नाश्ता जो भी हो मैं सब कुछ बना दूंगा।